ये पूरब में काशी प्रयाग के बीच में एक गांव हतो तहाँ रहते। सो बाबा वेणु और कृष्णदास ये दो लीला में विशाखा जी की सखी हैं। लीला में बाबा वेणु तो सोर सेनी और कृष्णदास को नाम कामलता, और सोर सेनी की सखी एक तिलकनी सो यादव दास, बाबा वेणु के खवास भाई। सो ये तीनों अनेक जन्म यातें पाए, जो एक दिन विशाखा जी ने कही इनसो श्री नंदराय जी के घर देखिए आओ। श्री ठाकुर जी जागे हुए तो वस्त्र मांगी ले चले। सो ये तीनों श्री नंदराय जी के द्वार पर आई। ता समय श्री ठाकुर जी तीनों सो पूछे जो विशाखा जी कहाँ है। तब ये तीनों ने कही हमको खबरी नहीं, हम तो तिहारे दर्शन को आए हैं। सो जो कछु विशाखा जी सो कहनो हुई सो हम ही सो आज्ञा करो। या प्रकार विशाखा जी की बराबरी को सौभाग्य अपने में जान्यो। तब श्री ठाकुर जी हंसी के चुप हुई रहे। भीतर जसोदा जी के पास पधारे। ये तीनों सखी द्वार पर बैठी रही। जो श्री ठाकुर जी हंसी के भीतर पधारे हैं सो फेर अभी बाहर आवेंगे। यह जानी द्वार पर बैठी। यह बात एक सखी ने विशाखा जी सो जाय कही। सो विशाखा जी दौड़ी आई के देखें तो तीनों आपस में हंसत हैं। तब विशाखा जी ने श्राप दियो जो भूमि में जन्म ले, यह अभिमान को फल। सो तीनों गिरी। बाबा वेणु एक सारस्वत ब्राह्मण के घर जन्मे। सो बरस 23-24 के भय। सो बाबा वेणु और कृष्णदास दो आपस में परम मित्र हते, संग ही रहते। और जादव दास के घर खान पान को संकोच हतो। सो यादव दास बाबा वेणु की खवासी करते। यो बाबा वेणु देवी के उपासक हते, देवी को सर्वोपरि जानते। सो एक दिन श्री कल्याण राय जी ठाकुर जी बाबा वेणु को स्वप्न में कहें मैं कल्याणी देवी हूँ, या गांव के तालाब में हूँ, सो तू मुझको बाहर निकाल मेरी पूजा कर। तब प्रातःकाल बाबा वेणु यह बात कृष्णदास अपने मित्र सो कहे। तब दो जने तालाब में बैठे। सो छाती बराबरी पानी सगरे तालाब में हतो। सो सगरे ढूंढत बाबा वेणु के हाथ में श्री कल्याण राय जी आए। तब बाबा वेणु तालाब ते बाहर आई। वह तालाब के ऊपर ही घर में जो द्रव्य हतो ताको एक छोटो सो मंदिर बनवाए, देवी के भाव सो देवी की स्थापना करी। कल्याणी देवी नाम धरियो। सो गांव के लोग देवी जानी मानता बहुत करें। तामे बाबा वेणु और कृष्णदास और जादव दास को निर्वाह हुई। ऐसे करत 5 वर्ष बीते। तब श्री आचार्य जी काशी ते अड़ेल पधारत हते। सो एक गांव में आई कल्याण राय जी के मंदिर पास एक आम के वृक्ष के नीचे विराजे। ता समय बाबा वेणु और कृष्णदास पास गाम हतो तहाँ गए हते। तब मंदिर में तक श्री कल्याण राय जी श्री आचार्य जी को पुकार्यो जो आपू भीतर पधारो। तब श्री आचार्य जी मंदिर के भीतर जाके देखें लहंगा लुगड़ा पहरे हैं। तब श्री आचार्य जी पूछे देवी की नाई क्यों बैठे हो। तब श्री ठाकुर जी ने कहीं कहा करूं, या गांव में ठाकुर जी को कोई जानत नहीं, और बाबा वेणु कृष्णदास यादव दास देवी जीव हैं। तिनके उद्धार करणार्थ मैं देवी हुई बाबा वेणु से पूजा कराई है। कहते बाबा वेणु देवी को उपासक है। सो अब आपू मोको श्री ठाकुर जी को स्वरूप करो। यहाँ 4 घड़ी आपू बिराजो। बाबा वेणु कृष्णदास यादव दास खवास को अंगीकार करी पाछे पधारो। तब श्री आचार्य जी लहंगा लुगड़ा उतारी, लहंगा एक खूंटी पर धरी दिए और लुगड़ा को फाड़ी एक परदनी पहराई, पाग बांधी दिए। पाछे आपू आम के वृक्ष के नीचे जाई बिराजे। इतने में ही बाबा वेणु और कृष्णदास और यादव दास खवास तीनों आए। सो श्री कल्याण राय जी के मंदिर में जाए देखें तो पाग धोती पहरे बैठे हैं। तब बाबा वेणु ने कही यहाँ कौन आयो जो मेरी देवी के कपड़ा उतारे। तब कल्याण राय जी ने कही मुझको छुओ मती, मैं तो कल्याण राय जी ठाकुर हूँ। तब बाबा वेणु ने कही ठाकुर को तो या गांव में को मानत नहीं, और मेरो अपराध कहा जो छुवे की नहीं करत हो। तब श्री कल्याण राय जी ने कही आम के वृक्ष नीचे श्री आचार्य जी बिराजे हैं, तिनको तू सेवक है आओ। और गांव के लोग ठाकुर को नहीं मानत तो तेरे हमारे गांव के लोगन सु कहा काम है। तेरे घर में 700 रुपया नीचे कोठा में गड़े हैं, सो निकाली के मेरी सेवा पूजा करियो, परंतु अब तुम जाई श्री आचार्य जी के सेवक है आओ। तब तीनों जने श्री आचार्य जी पास आए के कहे महाराज हमको सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी कहे तीनों जने तालाब में नहीं आओ। तब तीनों जने तालाब में नहाई के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी तीनों उनको नाम सुनाए, निवेदन कराए। पाचे श्री आचार्य जी कहें बाबा वेणु सो अब तुम एक काम करो, श्री कल्याण राय जी को अपने घर ले जाई, गोप्य रीति सो सेवा करो, जो कोई गांव के जाने नहीं। और यह कल्याण राय जी के मंदिर में कोई देवी को बैठारी कहू को राखी दो, सो पूजा चलाएगो। तुम कछु देवी की पूजा को मती लीजो, जो श्री ठाकुर जी को भोग धरियो सो तीनों जने लीजो। तब बाबा वेणु ने कही महाराज आपू मेरे घर पधारी के 2 दिन रहो, जैसे सेवा की रीति होए तैसे आप कृपा करी बताई दो, या गांव में कोई जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कल्याण राय जी को पधराए बाबा वेणु के घर पधारे। तहाँ बाबा वेणु के घर में नीचे के कोठा में 700 रुपया निकले। सो लाई के श्री आचार्य जी के आगे धरे। तब श्री आचार्य जी कहें यह हमारे काम के नहीं, यह तुमको दिए हैं, और तेरो दृढ़ विश्वास ठाकुर जी में हुई ताते दिए, तुम राखो। पाचे श्री आचार्य जी 4 दिन ताई रहे। श्री कल्याण राय जी को पंचामृत स्नान कराई, बाबा वेणु और कृष्णदास के माथे पधराई, सगरी पुष्टि मार्ग की सेवा रीति बताए और आज्ञा किए श्री ठाकुर जी तुमको आज्ञा दें सो करियो। या प्रकार समझाई आपू अड़ेल पधारे। सो बाबा वेणु और कृष्णदास मिली के सेवा करन लागे। जादव दास खवास
सगरी ऊपरी की टहल करत हते। तब बाबा वेणु ने एक ब्राह्मण को 10-5 रुपया दे देवी को बैठारी तहाँ पूजा सौंपी दिए। सो वह ब्राह्मण प्रसन्न हुई सेवा करतो, गांव की जीविका हती सो वह खातो। और बाबा वेणु और जादव खवास के तो कोई सगो हतो नहीं, सब मरे। और कृष्णदास के दोए भाई हते, सो अड़े लाए श्री आचार्य जी पास नाम पाए, साधारण वैष्णव भय। या प्रकार बहुत दिन बीते। श्री गोवर्धन धर प्रकट हुई गोवर्धन पर बिराजे, पाचे श्री गुसाई जी सेवा करते। सो सुनी के बाबा वेणु और कृष्णदास जादव खवास को मन भयो जो श्री गोवर्धन धर के दर्शन करें। सो बाबा वेणु हृदय के नेत्रंसु देखते, श्री गोवर्धन धर के स्वरूप को दर्शन करते। और कृष्णदास को विरह अष्टप्रहर रहतो, जो कब लीला में प्राप्ति होगी। सो कीर्तन गाय के निर्वाह करते। और जादव खवास भगवत इच्छा सब बात की मानी, प्रसन्नता सो सेवा करते। सो एक दिन श्री कल्याण राय जी ने तीनों जनिन को आज्ञा दीनी, जो तुम श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को जाओ, अब तिहारी तीनों की तहाँ प्राप्ति होगी। तब बाबा वेणु ने कही, आप अब कौन के माथे पधारोगे। तब श्री कल्याण राय जी ने कही, कृष्णदास के दो ही भाई हैं, तिनके माथे मुझको पधराए के तुम जाओ। तब बाबा वेणु कृष्णदास के दो भाई को बुलाई के कहे, तिहारे बड़े भागी हैं, मन लगाए के श्री ठाकुर जी की सेवा करियो। यह घर वस्तु सब तिहारे हवाले है। हम तीनों जने ब्रज में जाएंगे, तहाँ तीनों जनिन की देह छूटेगी, भगवत इच्छा ऐसी जानी पड़त है। तब दो सेवा करन लगे। तब प्रसन्न हुई, ये तीनों जने चले। सो कछुक दिन में मथुरा आए। वार्ता प्रसंग 1। सो बाबा वेणु हृदय के नेत्रन सो देखते। सो ये तीनों जने केशवराय जी के दर्शन को चले। सो मथुरा में आए दर्शन करे। सो दर्शन करत ही में कृष्णदास को श्री गोवर्धन धर के स्वरूप सो दर्शन भय। सो कृष्णदास को श्री गोवर्धन धर के स्वरूप के दर्शन को अत्यंत विरह भयो। सो यह कीर्तन कृष्णदास ने गायो। आली तू देख रही नयनन गिरवरधर, सहचरी कहती द्वितीय सहचरी सो, परम मुदित प्यारी राधावर। भूषण भूषित अंग, मोहन बसन मोहत कनक कांति हरी। चितें चित्त हरत विश्व, जुवतिन के सर्वसु देत कर कमल करी। उपमा कहा देव को लायक, वर्णों कहा किशोर वैसवरु। सुरति अंत लटकत व्रज आवत, कृष्णदास बड़भाग कल्पतरु। यह पद गावत ही कृष्णदास की देह श्री केशवराय जी के मंदिर में छूटी गई। तब बाबा वेणु और जादव खवास ने कृष्णदास की देह को अग्नि संस्कार करी। बाबा वेणु ने जादव खवास को कही, जो कृष्णदास को गोह मारी गई, और हम तो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के देह छोड़ेंगे। भाव प्रकाश या को आशा यह जो गोह काल रूप है, सो हमारे संगते इनको पहले ही लई। यह कहे तामे काल दो ही प्रकार को है, तहाँ काल मुख्य अधिकारी श्री ठाकुर जी को है। तब कृष्णदास को विरह भयो, सो विरहते इनकी देह दशा भूली गई, लीला में मग्न हो गए। सो बाबा वेणु को सुनाए के कीर्तन किए, जो हे आली दो लीला में विशाखा जी की सखी हैं। ते बाबा वेणु सो कहें, तू देखी नयनन गिरवरधर, तू जहाँ तहाँ क्यों भटकत है। मैं नैनन सो गिरवरधर को देखत हूँ, और ठोर नैन जात नहीं, सो आगे खोली दियो। सहचरी कहत द्वितीय सहचरी सो, कृष्णदास सहचरी हैं और बाबा वेणु सहचरी है। सो कृष्णदास तिनसो कहें, परम मुदित जो आनंदमय प्यारी राधा तिनके वर हैं, तिन्ही सो अपने नैन लगे हैं। यह प्रकार कीर्तन करी अपने हृदय को भाव बाबा वेणु को जतायो। सो इनको विरह श्री गोवर्धन धर सही न सके। जो काल है सो भगवान की विभूति है, मुख्य अधिकारी है, इच्छा शक्ति रूपवान है। सो काल प्रभु की इच्छा जानी, तत्काल कृष्णदास को प्रभु के पास पहुंचते करी दिए। तब बाबा वेणु ने कही, कृष्णदास को गोह मारी ले गई। ताको अर्थ यह, कृष्णदास की अहंता ममतात्मक वासना रूप देह को गोह मारी ले गई। कहते जहाँ ताई लिंग शरीर देह न गिरे, तहाँ ताई भगवत प्राप्ति न हुई। सो लिंग देह को गोह मारी इनको ले गई। यह कहें पाछे अपनी बात कहें, जो यह श्री गोवर्धन धर के दर्शन करी लिंग देह को छोड़ेंगे। तामे यह जता इनको कृष्णदास को सो विरह नहीं अभी भयो। सो श्री गोवर्धन धर को दर्शन करेंगे तब विरह होइगो, तब देह छोड़ेंगे। या प्रकार बाबा वेणु ने दैन्यता जताई, जो हमारो कार्य श्री गोवर्धन धर करेंगे। पाछे बाबा वेणु और जादव खवास दो मथुरा ते चले। सो श्रीनाथ जी द्वार आए। सो श्रीनाथ जी के दर्शन किए। तहाँ बाबा वेणु ने श्रीनाथ जी के आगे कीर्तन किए। तब श्रीनाथ जी के कंठ ते फूल की माला गिरी। तब रामदास एक बीड़ा प्रसादी और माला ले बाबा वेणु को दीनी। भाव प्रकाश जाको अर्थ यह, जो श्रीनाथ जी ने तुमको विरह दियो और याद है सो बिदा दीनी, अब लीला में प्राप्त होंगे। और माला श्रीनाथ जी के कंठ सो बड़ी भई। सो यह जो माला भक्त रूप है, सो भक्तन के हाथ विरह है। जब ब्रजभक्त विरह दे तब आवे। सो माला के लेथ ही विरह भयो, और बीड़ा मंगल रूप दे। सो रामदास जी बीड़ा दे यह जताए, जो तुम पर प्रभु प्रसन्न है। पाछे बाबा वेणु दंडवत करी माला बीड़ा ले पर्वत के नीचे उतरी देह छोड़ी दिए। तब बाबा वेणु की देह को संस्कार जादव खवास ने कियो। पाछे शुद्ध होए श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। तब श्री गुसाई जी ने इनको भगवदीय जानी सेवा दीनी। सो यादव दास करन लागे, परी मन में खेद रहतो। पाछे जादव खवास ने विचार्यो, जो अब यहाँ रही के कहा करनो, जहाँ बाबा वेणु है तहाँ जाइए तो आछो।
भाव प्रकाश काहेते लीला में हूँ जादव खवास बाबा वेणु की सखी हैं, ताते बाबा वेणु को टहल करी प्रसन्न किए हैं। सो अब बाबा वेणु के संग बिना इनसो रहो न जाई, सो विरह भयो। तब जादव खवास ने विचार्यो जो कृष्णदास की देह को संस्कार मैं कियो, अब मेरी देह को संस्कार कोई वैष्णव सेवक करेगो तो सेवा में उनको अंतराय पड़े, सो अपने न करनो। यह विचारी दर्शन श्रीनाथ जी के करी अनोसर पाछे वन में जाए, तहाँ सूखी भूमि में गिरी लकड़ी भेली नित्य करी आवे। ऐसे करत जानी जो अब देह के संस्कार लायक लकड़ी भई, तब श्रीनाथ जी के दर्शन करे। पाछे सवेरे सेवकन सो भगवत स्मरण करी श्री गुसाई जी सो दंडवत करी, ता पाछे अग्नि लेके वन में आए। सो जा और की ब्यार हती, ता और चिता में अग्नि धरी, फेरी श्रीनाथ जी की ध्वजा को दंडवत करी। वो चिता पर बैठी पाचे श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के चरणारविंद को स्मरण करी देह छोड़ी। लीला में प्राप्त भय अग्नि में बरी के अपने हाथों शरीर को संस्कार किए। और पहले बाबा वेणु ने यादवेंद्र दास सो कहियो हतो, जो विलंब मती करियो तू बेगे आइयो। सो तो श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी की सेवा सौंपी, ताते इतने दिन विलंब कियो। सो जादव दास ऐसे भगवदीय हैं जो काल इनके वश में। पाछे एक वैष्णव ने श्री गुसाई जी सो पूछी, जो महाराज जादव दास दिन 2-3 थे दिसे नहीं। तब श्री गुसाई जी कहें, यादव दास देह छोड़ी प्रभु को पाए। तब वैष्णवन ने कही, शरीर को संस्कार कहाँ भयो। तब श्री गुसाई जी कही, वन में लकड़ी भेली करी आपू ही आपने संस्कार उपाय कियो। भाव प्रकाश सो याते हैं जो कहूँ वैष्णव को भगवत सेवा में अंतराय कैसे करो। सो बाबा वेणु कृष्णदास जादव खवास अलौकिक देवी जीव है। इनको अलौकिक सामर्थ्य ही ऐसे कृपापात्र भगवदीय है। इनकी वार्ता कहाँ ताई कही है।